राम राम। अत्यंत श्रेष्ठ, उत्तम, धार्मिक और पवित्र कार्तिक मास प्रारंभ है और आज उस कार्तिक मास के सबसे श्रेष्ठ तिथि अर्थात कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इसे देव उठनी, देव उत्थान या फिर देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि इसी दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागे थे और इसीलिए जो 4 महीने तक मांगलिक कार्य हमारे घर में नहीं होते हैं, इस दिन से शुरुआत हो जाती है। इस दिन बिना जाना मुहूर्त है, मतलब अत्यंत ही शुभ मुहूर्त है। आप कोई भी मांगलिक कार्य इस दिन अपने घर में संपन्न कर सकते हैं, जैसे कि विवाह आदि। इस बार जो एकादशी तिथि है वो 3 नवंबर की शाम को 7:30 बजे से लग रही है और 4 नवंबर की शाम को 6:08 तक ये एकादशी की तिथि है। लेकिन आपको एकादशी का व्रत 4 तारीख को ही करना है और इसका पारना आपको 5 तारीख को सुबह 6:45 बजे से 8 बजे के बीच में करना है। तुलसी विवाह आप एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक कभी भी कोई भी दिन कर सकते हैं, लेकिन इस बार पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण है, इसलिए आपको एकादशी से लेकर वैकुंठ चौदस अर्थात 4 दिनों के बीच में किसी भी शुभ मुहूर्त में तुलसी का विवाह संपन्न करना है। आप इन चारों दिन में से किसी भी दिन तुलसी का विवाह कर सकते हैं, लेकिन आप उस समय मुहूर्त देख लीजिए, कोई अच्छा सा मुहूर्त संध्या के समय करें तो सबसे ज्यादा अच्छा है। तुलसी विवाह के लिए जो आपको सामग्री लगने वाली है उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं और किस तरीके से इस पूजा को संपन्न करना है इस पर भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जिस भी तुलसी का विवाह करना है वो छोटी सी नई तुलसी होना चाहिए और उस तुलसी के गमले को आपको अच्छे से धो के साफ करना है। तुलसी को भी अच्छे से धो लेना है और उस पर धूल वगैरह, मिट्टी वगैरह बिल्कुल भी ना लगी रहे और उस गमले को आपको अच्छे से रंग पेंट पुताई करना है। गेरू और चूने से उसे पोतना है या फिर पेंट कर सकते हैं और उसे अच्छे से सजा के रख दीजिए। अब आपको जहां पर भी विवाह संपन्न करना है, जहां पर भी पूजा करनी है, उस जगह को भी आपको झाड़ कर और पोंछ कर साफ करना है। वहां पर सुंदर सुंदर रंगोली निकालनी है। एक चौकी को लाना है, चौकी पर एक आप लाल कपड़ा वस्त्र बिछा लीजिए और उस पर तुलसी का कुंडा रख दीजिए। अब आपको 4 गन्ने लेना है और 4 गन्ने लेकर आपको तुलसी जी की जिस पाटे पर आपने तुलसी जी को रखा है उसके चारों तरफ 4 गन्ने से एक विवाह का मंडप बनाना है और उस पर एक ब्लाउज पीस ढक देना है ताकि वह मंडप का रूप ले ले। इसके बाद आपको पूजा की लिए शुरुआत करनी है और उसके लिए पूजा सामग्री जो लगने वाली है उसे आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। आपको तुलसी जी के लिए तुलसी जी का विवाह करने के लिए तुलसी जी का श्रृंगार, साड़ी, ब्लाउज जो भी आप यथा योग्य ला सकते हैं उसे जरूर लाना चाहिए। साथ ही साथ जो पूजा में सामग्री लगने वाली है, कुंकू, चावल, रोली, मोली, मेहंदी, हल्दी, फूल, हार, पुष्प, इसके बाद में धूप, दीप, ये सब लाना है। आपको तुलसी विवाह के दिन 11 दीपक जलाना चाहिए जो भिन्न भिन्न देवताओं के लिए है, जिन्हें हमें तुलसी जी के विवाह में आमंत्रित किया है। इसके बाद में आपको जो मौसमी फल है उसका भगवान को भोग लगाना है। नए जो धान्य रहते हैं उसे भगवान को अर्पित करना है। खील, बताशे और लाई भगवान को, तुलसी माता को अर्पित करना है। साथ ही साथ बेर, आंवला और इमली, इसे भी आपको भगवान को अर्पित करना है। इसके बाद आपको घी का दीपक जलाकर भगवान की आरती करना है और साथ ही साथ उस दीपक से ही भगवान श्री कृष्ण अर्थात शालिग्राम और तुलसी जी, इन्हें 7 फेरे डलवाने हैं जो हमारे विवाह की परंपरा है। उस परंपरा के अनुसार आप एक दीपक को हवन कुंड या अग्नि की आहुति मानकर उसके चारों तरफ आप उन्हें फेरे दिलवाइए और साथ ही साथ विवाह के गीत गाइए, सुंदर सुंदर भजनों से भगवान को मनाइए और उनका गुणगान कीजिए। तुलसी अष्टकम गाइए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। इसके बाद आप यथा योग्य पूजा अर्चना आदि करके आपको आरती करना है। आरती करके प्रसाद ग्रहण करना है
और इस तरीके से आप सभी मिलजुल कर बंधु बांधवों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ, परिवार के साथ में, अड़ोसियों और पड़ोसियों के साथ में इस विवाह को संपन्न कीजिए। यह जो विवाह तुलसी और शालिग्राम जी का होता है, यह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाला होता है। धन धान्य सुख समृद्धि की हमारे घर में वृद्धि होती है, हमें वैकुंठ का वास मिलता है, हमारा मोक्ष होता है और बहुत ही अच्छे अच्छे मांगलिक कार्य हमारे घर में होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, बहुत ही सुंदर और ये अच्छी परंपरा हमारे हिंदू संस्कृति की है, जिसे हमें जरूर फॉलो करना चाहिए। हमारे बच्चों को भी इन सब में जरूर शामिल करना चाहिए और हमारे भारतीय संस्कृति को हमें जरूर अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही सुंदर सुंदर धार्मिक और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा लीजिए। टेक केयर, कीप स्माइलिंग फ्रेंड्स।